Dear friends, first of all, my viewers, welcome to my channel DRX VK Knowledge Group. Friends, today I will discuss in this video. My topic is solubility of drug. Friends, ये हमारा बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से यूनिट नंबर 1 से है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इंटरेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट सॉल्वेशन, एसोसिएशन, फैक्टर अफेक्टिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, जो भी हम लोग ड्रग्स को मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन बनाने में, तो इसमें सॉल्युबिलिटी का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे अब इसमें सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज ए सब्सटेंस डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस नॉन एज ए सॉल्वेंट। देखिए होता क्या है कि जब भी हमें कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है, हमने केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा है सब, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट होता है उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, तब जाके हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। और हम ये देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसमें डिफरेंस क्या है। तो हम ये देखते हैं जो मैक्सिमम क्वांटिटी में लेते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और मिनिमम क्वांटिटी में जो चीज़ रहता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो इस प्रकार हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब मिश्रण बनाते हैं तो दोनों मिलके एक नया एक्शन बनता है जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। और आइए फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कि सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्युबिलिटी है ये किस प्रकार का हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं तो द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन ए गिवन सैंपल या फिर गिवन सॉल्वेंट। कहने का मतलब कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेते हैं, जिसको हम सॉल्यूट सॉल्वेंट लेके मिश्रण बनाते हैं, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, तो उसमें हम एक चीज़ ये देखते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूट है वो कितने क्वांटिटी में है, और उसके मुताबिक जो सॉल्वेंट है वो कम है या ज़्यादा है। हो सकता है कि मेरा सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, तो इस प्रकार अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो मेरा जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट ज़्यादा होने की वजह से कम होगा। अगर मेरा सॉल्यूशन सॉल्वेंट ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम जो भी सॉल्यूट लेते हैं उस सॉल्यूट में जो भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो उसके हिसाब से जो उसका सॉल्वेंट है उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। देखिए सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की जो बात हो रही है तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हम सॉल्यूट मतलब सब्सटेंस ले रहे हैं वो किस प्रकार का है और कितने टाइम में डिजॉल्व हो रहा है, उसका डिजॉल्विंग पॉइंट क्या है, और वो इजीली डिजॉल्व हो रहा है कि टाइम लग रहा है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हीट करने पर डिजॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हीट करने और स्टीयरिंग करने के बाद भी कुछ टाइम लेते हैं डिजॉल्व होने में, और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हीट और स्टीयरिंग के बाद भी डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में। तो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स में देख लेते हैं कि जिसमें वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रेंजिली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और पार्शियली इनसॉल्युबल। अगर इसकी हम रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो वेरी सॉल्युबल मतलब लेस देन 1,
कहने का मतलब कि जो हमारा वेरी सॉल्यूबल है ईजिली डिजॉल्व हो जाता है क्विक तरीके से, मतलब कि इसमें कोई टाइम वगैरह नहीं लगता है। हम जो भी सब्सटेंस लिए उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए, तुरंत डिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा है फ्रीली सॉल्यूबल। तो फ्रीली सॉल्यूबल की बात करें तो फ्री सॉल्यूबल भी डिजॉल्व हो जाता है, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। बस ये है कि ये भी सही है कि इससे जो हमारा क्विक जो डिजॉल्व हो रहा है इससे थोड़ा बहुत टाइम लेगा, बस इतना है। अब थर्ड हमारा है सॉल्यूबल। तो सॉल्यूबल की बात करें फ्रॉम 10 to 30, कहने का मतलब ये भी सॉल्यूबल है बट स्टीयरिंग के बाद। कहने का मतलब इसको हम स्टीयर वगैरह कर देंगे तो आसानी से ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। अब फोर्थ हमारा जो है वो है स्प्रेंजली सॉल्यूबल फ्रॉम 30 to 100। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो स्प्रेंजली सॉल्यूबल डिजॉल्व बाय हीटिंग। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जिसको हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व तो होते ही हैं बट धीरे धीरे होते हैं, कुछ टाइम लगते हैं, बट उनको अगर हम हीट कर दें तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से हमारे स्प्रेंजली सॉल्यूबल एग्जाम्पल की अगर बात करें तो शुगर अगर हम ले लें, शुगर को वाटर में अगर हम डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व होता है बट उसको अगर हीट कर दें तो आसानी से तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्लाइटली सॉल्यूबल। स्लाइटली सॉल्यूबल की जो बात कर रहे हैं तो स्लाइटली सॉल्यूबल एक तरीके से इनसॉल्यूबल होता है बाय हीटिंग और स्टीयरिंग। ये इस प्रकार का होता है कि इसमें हम दोनों चीज़ करते हैं तब जाके कुछ टाइम के बाद डिजॉल्व होते हैं जो भी हम सॉल्यूट लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल। वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल का मतलब कि वेरी इनसॉल्यूबल बोल सकते हैं इसको। ओनली ए स्मॉल अमाउंट, ये क्या है कि ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन डिजॉल्व बाय मैक्सिमम इफेक्ट्स। तो जो हमारा सॉल्यूट होता है वेरी इनसॉल्यूबल, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूट होता है वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल में, तो उसको हम जब भी डिजॉल्व करते हैं तो बहुत ही मेहनत के बाद, कहने का मतलब स्टीयर भी कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं, और बहुत ही टाइम के बाद वो तब जाके उसके कुछ पार्टिकल्स, ये नहीं है कि पूरे पूरे डिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं बहुत ही मेहनत के बाद। तो इस तरह से जो भी सब्सटेंस होते हैं ये सब आते हैं वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल में। हमारा जो लास्ट है वो है इनसॉल्यूबल ऑफ पार्शियली इनसॉल्यूबल। देखिए इनसॉल्यूबल डू नॉट डिजॉल्व एट ऑल। कहने का मतलब कि हम पूरी प्रक्रिया कर लें डिजॉल्व करने के लिए, उसको हीट भी कर दें और स्टीयर भी करें, घोलते रहें, बट उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, एक भी पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह से जो हमारे होते हैं वो होते हैं इनसॉल्यूबल। अब आइए नेक्स्ट की जो बात कर रहे हैं वो हमारा है टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होता है 3 टाइप का प्रिपेयर होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड की बात करें तो ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड या नॉन सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड अंडर द condition at which the solution exists i.e. constant temperature। हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है, कंटेंट्स है, मैक्सिमम अमाउंट में अगर सॉल्यूट है तो वो क्या होता है, दैट कैन बी डिजॉल्व हो सकता है, बट उसमें क्या है एक तरह से अंडर द कंडीशन, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, एट विच द सॉल्यूशन, बहुत जैसे एक तरीके से आप देखे होंगे कि कुछ सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो एकदम लिक्विड फॉर्म में, जैसे हनी की अगर हम बात करें एकदम गाढ़े टाइप में हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि एकदम लिक्विड जैसा रहता है। तो उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, मैक्सिमम अगर अमाउंट ले लें
तो उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसी हिसाब से टेम्परेचर भी उस पर हमें देना होता है। तो इस तरह से हमारा जो सैचुरेटेड है, एक तरह से इसको हम नॉन सॉल्यूट कैन भी डिजॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कि ये इजीली डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो कंडीशन वेयर मोर सॉल्यूट, जो भी यहाँ सॉल्यूट हम लोग लेते हैं कैन बी एडेड टू द सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट में एडेड करते हैं और जो भी कंडीशन प्रिपेयर होते हैं, इस तरह से हमारे जो भी अनसैचुरेटेड हैं, कहने का मतलब कि अगर इसको हम शॉर्टकट भाषा में कहें तो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इवन आफ्टर हीटिंग आर चेंजिंग द नॉर्मल कंडीशन। तो सुपर सैचुरेटेड की बात करें तो बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जो कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब आइए बात करते हैं इंटरेक्शन। ए सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट व्हेन इट फॉर्म फेवरेबल इंटरेक्शंस विथ द सॉल्वेंट। जो इंटरेक्शन अगर हम देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, हमने सॉल्यूशन में ही बताया भी कि सॉल्यूट को हम क्या करते हैं कि सॉल्वेशन में सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। व्हेन इट फॉर्म फेवरेबल इंटरेक्शन, तब उसमें क्या फॉर्म होता है, कुछ इंटरेक्शन फॉर्म होते हैं विद द सॉल्वेंट के साथ, जैसे डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म में होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट सीट इन सॉल्वेंट। थर्ड की अगर बात करें तो इंजेक्शन ऑफ डिटेक्टेड सॉल्यूट पार्टिसिप इनटू सॉल्वेंट। तो इस तरह से 3 टाइप के जो भी उसमें वो देखे जाते हैं इंटरेक्शन, ये 3 टाइप के होते हैं। अब आइए बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट। मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट की अगर बात करें तो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विथ रिड्यूसेज फ्री ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम ये बात करें एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एग्जाम्पल वाटर इथेनॉल। कहने का मतलब जिसमें एबिलिटी जो ब्रेकिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होती है, और दूसरी चीज़ कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन का होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, दिस मेथड इज फॉलोड बाय ऑल देयर पार्ट्स, हेंस सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बराबर सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब भी हम डिजॉल्व करते हैं तो उसमें जो इंटरेक्शन होता है सब मिला करके सॉल्युबिलिटी वही देखते हैं हम, इस सॉल्युबिलिटी देखा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। तो इसके पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी हम मापने के लिए इस पैरामीटर का उपयोग करेंगे। तो ये है यस बराबर डेल्टा यू अपान भी पावर 1/2 बराबर डेल्टा एच माइनस आर टी अपान भी पावर 1/2। एस को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, डेल्टा वी बराबर लैक्टिक एनर्जी, वी बराबर वॉल्यूम इसका मापते हैं, और डेल्टा एच बराबर इंथैल्पी आर रेबरी कांस्टेंट। टी की अगर बात करें तो टी हमारा टेम्परेचर है, इसका हम टेम्परेचर देखते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन की अगर बात करें तो डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विथ डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स। जो भी हम मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में तो उसमें कुछ इंटरेक्शन डिस्क्राइब्स होते हैं, जैसे इन्वॉल्व्स। तो जो इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स होते हैं जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बाइंडिंग बनाते हैं, व्हेन देयर विल्स फोर्सेस। सॉल्यूट की बात करें तो एक्वस, नॉन एक्वस। एक्वस जो हाइड्रेशन करते हैं H2O में, और नॉन एक्वस की अगर हम बात करें तो OH सॉल्वेशन।
ये सॉल्वेशन पीरियड में। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो एसोसिएशन, तो फिनोमिनन इन विच अपोजिटरी चेंज्ड आयंस कम टुगेदर इन ए सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स सेपरेटेड केमिकल entity. So सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन इज नॉन एसोसिएशन 3 टाइप्स। जो हमारा एसोसिएशन होता है, इसकी अगर हम फिनोमिनन की बात करें तो एक तरह से ये अपोजिटरी चेंज आयन में जैसे होते हैं, जैसे सॉल्यूशन को हम जब फॉर्म सेपरेटेड केमिकल एंटिटी की बात करें तो ये हमारे 3 टाइप में आयनिक फॉर्म में बनते हैं, जिसमें कि फर्स्ट की अगर बात करें तो फुली सॉल्वेटेड, सेकंड की बात करें तो सॉल्वेंट शेयर्ड, या थर्ड की बात करें तो कंट्रैक्टेड। फुल सॉल्वेटेड की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट सेपरेटली कवर्ड एनियोनिक एंड कैटियोनिक। जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं 2 टाइप के कवर कर जाते हैं, इसमें 2 टाइप के जो कवर हो रहे हैं ये है, एक होते हैं एनियोनिक एंड सेकंड कैटियोनिक। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, कुछ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट की हम देख लें तो पार्ट में कुछ पार्टिकल्स में दिखते हैं और सॉल्यूट शेयर्ड, और धीरे धीरे ये क्या होते हैं कि जो भी सॉल्यूट होते हैं एक तरह से ये भी पार्टिकल के रूप में धीरे धीरे शेयर होते हैं। अब आइए नेक्स्ट की हमारी जो बात है वो है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की जो बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, फैक्टर इफेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी हो सकती है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को हम लिक्विड में जब डिजॉल्व करते हैं तो तभी हमारा सॉल्युबिलिटी प्राप्त होता है, जिसमें हम देखते हैं। और गैस इन लिक्विड, गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्यूट बराबर सॉलिड एंड सॉल्वेंट। जब भी हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट में हमने क्या लिया, सॉलिड पार्टिकल, और सॉलिड पार्टिकल को हम क्या किए, सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए। तो ये हमारा क्या बनाता है, लिक्विड फैक्टर्स। जब भी हम एक तरह से टैबलेट बनाते हैं तो उसको पहले क्या करते हैं, या फिर क्रीम बनाते हैं कोई भी, तो कोई पार्टिकल जो हमारा सॉल्यूट है पाउडर फॉर्म में, उसको हम क्या किए कि लिक्विड में डिजॉल्व किए, तो वो हमारा क्या बना दिया, लिक्विड। सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए तो हमारा बना लेता है लिक्विड फैक्टर्स। नेचर की बात करें तो सम नेचर, इसकी गुड सॉल्युबिलिटी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। सरफेस एरिया की बात करें तो इसकी भी सरफेस एरिया 2 सॉल्युबिलिटी होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 2 टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्योर। तो ये हमारे जो 2 टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की बात करें तो हीट रिलीज करता है, एग्जाम्पल पॉप इन वाटर। और इंडोथर्मिक की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर। जैसे एब्जॉर्ब कैसे किया कि जैसे अब हमारा शुगर है, शुगर को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो जब भी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है, तो इस तरह से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और पॉप इन वाटर क्या करता है कि अगर हम हीट करें तो ये हीट को बाहर करता है, रिलीज करता है, तैयार करता है हीट। तो सॉल्युबिलिटी बराबर 1 टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी बराबर टेम्परेचर। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा है गैस इन लिक्विड। सॉल्यूटेड गैस फॉर्म एंड सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म्स। नेचर की बात करें तो कैन नॉट अफेक्ट दिस बिकॉज गैस इन नॉन पोलर। सरफेस एरिया 2 सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर 1 सॉल्युबिलिटी। प्रेशर की बात करें तो सॉल्युबिलिटी, इन्होंने ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं हेनरी लॉ ने, इन्होंने ये देखा गैस इन लिक्विड में। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है वो है लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बराबर लिक्विड फॉर्म में जब भी हम क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो हमारा लिक्विड बनाता है। तो लिक्विड इन लिक्विड को मिलाते हैं तो पर भी लिक्विड बनते हैं। नेचर की बात करें, कुछ ऐसे सॉल्यूट सॉल्वेंट होते हैं, कुछ ऐसे
सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लिक्विड टू लिक्विड में ही डिजॉल्व करते हैं। नेचर की बात करें, लाइट डिजॉल्व लाइक मेथड, सरफेस एरिया टू सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर टू सॉल्युबिलिटी, प्रेशर की बात करें टू सॉल्युबिलिटी। फ्रेंड्स, थैंक फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़ता चला जाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक दूसरे में ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा वीडियो और सब तक पहुंच सके। सो फ्रेंड, थैंक्स।